तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घनी आबादी वाले नगर में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आकाश को छूने की होड़ में लगी रहती थीं, वहां एक छोटा सा मोहल्ला था जिसका नाम शांति नगर था। इस मोहल्ले में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिनका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा जी की आंखों में ममता और चेहरे पर संतोष की एक अजीब सी चमक थी। सुमित्रा जी का घर हालांकि बहुत बड़ा नहीं था, पर उसमें एक छोटी सी बगिया थी जहां हर मौसम में फूल खिलते थे। सुमित्रा जी का मानना था कि फूल प्रकृति की मुस्कान है और वे देवी का स्वागत करने के लिए ही खिलते हैं। इस साल दुर्गा पूजा आने वाली थी। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। हर कोई नए कपड़े, मिठाइयाँ और सजावट का सामान खरीद रहा था। पर शांति नगर में इस साल एक परेशानी थी। मोहल्ले के सारे लोग मिलकर हर साल एक भव्य दुर्गा पंडाल बनाते थे, पर इस साल नगर निगम ने वहां एक नया पार्क बनाने की योजना शुरू कर दी थी। इसकी वजह से पंडाल के लिए जगह कम पड़ रही थी और लोग निराश हो गए थे। इसी निराशा के बीच दुर्गा पूजा का पहला दिन आया। कलश स्थापना का समय हो गया था, पर किसी के मन में उत्साह नहीं था। तभी सुमित्रा जी ने एक विचार दिया। उन्होंने कहा, पंडाल बड़ा हो या छोटा, क्या फर्क पड़ता है? माँ दुर्गा तो हर जगह है। हम अपने अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं। क्या ये माता रानी को प्रसन्न करने के लिए काफी नहीं है? उनकी बात सुनकर पहले तो लोगों को थोड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे सबने उनकी बात मान ली। मोहल्ले के हर घर में लोगों ने अपने नया घर के पूजा स्थान पर मिट्टी का एक छोटा कलश स्थापित किया। उस कलश को गंगा जल से भरा गया, उसके ऊपर आम के पत्ते रखे गए और एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर रखा गया। जैसे ही सबने अपने अपने घरों में कलश स्थापना की, एक अद्भुत घटना हुई। अचानक मौसम बदल गया। हल्की हल्की हवा चलने लगी और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। ऐसा लगा जैसे हर घर में माँ दुर्गा स्वयं पधार गई हो। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं और बड़ों की आंखों में संतोष और श्रद्धा के आंसू आ गए। अगले 9 दिनों तक शांति नगर का हर घर एक मंदिर बन गया। हर शाम को सभी लोग एक साथ मिलकर देवी की आरती करते। इस पूजा में किसी तरह की होड़ या दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्ची श्रद्धा थी। लोगों ने यह महसूस किया कि भक्ति का स्थान किसी भव्य पंडाल में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होता है। जब पूजा का अंतिम दिन आया, तो नगर निगम के अधिकारी भी शांति नगर के इस अद्भुत नजारे को देखने आए। वे लोगों की एकता और श्रद्धा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पार्क बनाने की योजना को रोक दिया और पंडाल बनाने के लिए एक वैकल्पिक जगह का प्रस्ताव रखा। पर मोहल्ले के लोगों ने धन्यवाद के साथ इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, अब हमें बड़े पंडाल की जरूरत नहीं है। हमें ये समझ आ गया है कि माँ को मन की सच्ची भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है, न कि भव्यता से। हमारे लिए तो अब हर साल ऐसे ही दुर्गा पूजा होगी। और इस तरह शांति नगर में कलश स्थापना की इस नई परंपरा की शुरुआत हुई। ये परंपरा न केवल उनके मोहल्ले की, बल्कि पूरे नगर की एकता और सच्ची भक्ति का प्रतीक बन गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का असली सार दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे और पवित्र मन में होता है। अगले साल की दुर्गा पूजा आने वाली थी। शांति नगर में इस बार किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। लोगों को बड़े पंडाल और भव्य सजावट की जरूरत महसूस ही नहीं हुई थी। सुमित्रा जी के घर के सामने लगे फूलों के पौधे और भी हरे भरे हो गए थे, मानो वे भी इस नई परंपरा का स्वागत कर रहे हों। कहानी का अगला अध्याय, एक नई चुनौती। इस बार कहानी में एक नया मोड़ आया। शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी श्रीमान अग्रवाल, जो भव्य दुर्गा पंडालों के लिए मशहूर थे, उन्होंने शांति नगर में चल रही इस साधारण पूजा के बारे में सुना। उन्हें ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। उनका मानना था कि दुर्गा पूजा का मतलब ही भव्यता और विशालता है। उन्होंने शांति नगर की इस नई परंपरा को गरीबी और असफलता का प्रतीक मानना शुरू कर दिया। अग्रवाल जी ने शांति नगर के लोगों को एक चुनौती दी। उन्होंने घोषणा की, मैं शांति नगर के हर घर को इस साल के पंडाल के लिए 1 लाख रुपए दान करूंगा। मेरी शर्त है कि इस दान से शांति नगर में शहर का सबसे बड़ा और सबसे भव्य पंडाल बनाया जाए। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी श्रद्धा में कमी है। ये खबर सुनते ही शांति नगर में हलचल मच गई।
कुछ युवा इस प्रस्ताव से बहुत उत्साहित हुए। उन्हें लगा कि यह उनके मोहल्ले की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्यों न हम भी एक बड़ा पंडाल बनाएं और सबको दे कि हम किसी से कम नहीं, उन्होंने तर्क दिया। लेकिन सुमित्रा जी ने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा, पैसा श्रद्धा का माप नहीं होता। माँ को अपनी भव्यता दिखाने की जरूरत नहीं, उन्हें तो बस हमारे मन की सच्चाई चाहिए। अंतर्द्वंद्व और निर्णय। मोहल्ले में दो गुट बन गए। एक गुट जो भव्य पंडाल के पक्ष में था और दूसरा जो सुमित्रा जी के विचारों से सहमत था। अगले कुछ दिनों तक मोहल्ले में इस बात पर बहस चलती रही। तनाव बढ़ने लगा था और दुर्गा पूजा की खुशी फीकी पड़ने लगी थी। असमंजस की इस स्थिति में एक रात सुमित्रा जी ने सबको अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी। सुमित्रा जी ने उन्हें एक किसान और एक राजा की कहानी सुनाई। किसान अपने खेत में दिन रात काम करता था और अपने खेत की पहली फसल देवी को अर्पित करता था। वहीं राजा सोने चांदी से बने भव्य मन छोटी ईरा में देवी की पूजा करता था। जब राजा ने किसान के साधारण भेंट को देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन देवी ने राजा को दर्शन देकर बताया कि किसान की भेंट उसके लिए सबसे अनमोल थी, क्योंकि वह उसके सच्चे परिश्रम और श्रद्धा का प्रतीक थी। कहानी खत्म होने पर सुमित्रा जी ने पूछा, आप ही बताइए, माँ दुर्गा को क्या चाहिए, आपका दिल या आपका पैसा? ये कहानी सुनकर सभी की आंखें खुल गईं। सभी ने मिलकर यह फैसला लिया कि वे अग्रवाल जी का दान स्वीकार नहीं करेंगे। वे अपनी पुरानी परंपरा को ही जारी रखेंगे। श्रद्धा की जीत। अगले दिन सभी मोहल्ले वासियों ने अपने अपने घरों के सामने कलश स्थापित किए। इस बार उनका संकल्प और भी मजबूत था। कलश स्थापना के समय एक बार फिर वही दिव्य वातावरण बन गया। जब अग्रवाल जी ने ये देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी भव्यता के अहंकार में श्रद्धा की असली शक्ति को समझ नहीं पाए थे। वे तुरंत सुमित्रा जी के पास आए और उनसे माफी मांगी। अग्रवाल जी ने कहा, सुमित्रा माँ, आपने मुझे दिखावे और सच्ची श्रद्धा के बीच का अंतर सिखा दिया। आपकी यह पूजा शहर के हर पंडाल से ज्यादा पवित्र और सुंदर है। और उस दिन से शांति नगर केवल एक मोहल्ला नहीं रहा, बल्कि सच्ची भक्ति और सादगी का एक जीता जागता उदाहरण बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा को खरीदने या बेचने की कोई कीमत नहीं होती, वह तो बस दिल में बसती है। शांति नगर में दुर्गा पूजा की यह अनूठी परंपरा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। हर साल लोग इस मोहल्ले में आते थे, सिर्फ बड़े पंडाल देखने के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा का अनुभव करने के लिए। सुमित्रा जी की सादगी और उनके ज्ञान ने पूरे शहर को प्रभावित कर दिया था। कहानी का अंतिम अध्याय, एक विरासत का निर्माण। अगले कुछ साल बीत गए। सुमित्रा जी की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज और भी गहरा होता जा रहा था। इस साल दुर्गा पूजा के पहले दिन, जब सभी मोहल्लेवासी अपने अपने घरों में कलश स्थापना की तैयारी कर रहे थे, सुमित्रा जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने सभी को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय बच्चों, ये कलश स्थापना की परंपरा सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि ये हमारे विश्वास और एकता की निशानी है। अब मैं चाहती हूँ कि यह जिम्मेदारी आप सब मिलकर उठाएं। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा भावुक हो गए। एक युवा लड़का, जिसका नाम अमन था, आगे आया। अमन उन युवाओं में से था जो पहले भव्य पंडाल बनाना चाहते थे, लेकिन सुमित्रा जी की कहानी ने उसका मन बदल दिया था। अमन ने कहा, सुमित्रा माँ, ये परंपरा आपकी देन है, हम इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे? सुमित्रा जी मुस्कुराई और बोली, तुम सब मिलकर हर साल मोहल्ले का एक परिवार इस पूजा का आयोजन करेगा। वे दूसरे परिवारों को कहानियां सुनाएंगे, उन्हें कलश स्थापना का महत्व समझाएंगे। इस तरह हमारी यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। सुमित्रा जी की विदाई और एक नई सुबह। दुर्गा पूजा का वह पहला दिन शांति नगर के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। उस साल की कलश स्थापना अमन के परिवार ने की। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से पूजा की और सभी को सुमित्रा जी की कहानी सुनाई। ये पूजा पहले से भी ज्यादा पवित्र और आनंदमय लग रही थी। दुर्गा पूजा के 9 दिन पूरे होने पर सुमित्रा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। उनका चेहरा शांति और संतोष से चमक रहा था। उस रात वे सोई तो कभी नहीं उठी। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें उसी शांति और भक्ति के माहौल में ली थी, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। सुमित्रा जी के निधन से शांति नगर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई।
उनके जाने के बाद भी हर साल दुर्गा पूजा पर लोग उसी तरह अपने अपने घरों में कलश स्थापना करते रहे। उन्होंने इस परंपरा को सुमित्रा कलश का नाम दिया। ये कलश सिर्फ एक मिट्टी का पात्र नहीं रहा, बल्कि यह सच्ची भक्ति, एकता और सादगी का प्रतीक बन गया। शहर के लोग अब यह नहीं कहते थे कि वे दुर्गा पूजा के पंडाल देखने जा रहे हैं, बल्कि वे कहते थे कि वे शांति नगर में सुमित्रा कलश का दर्शन करने जा रहे हैं। और इस तरह एक छोटी सी परंपरा ने एक महान विरासत का रूप ले लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत दिखावे की नहीं, बल्कि सादगी और सच्चाई की होती है। और एक व्यक्ति की सच्ची भक्ति की ज्योति हजारों दिलों को रोशन कर सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।